आज सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। पूछताछ को लेकर सीएम सचिवालय ने ईडी को ईमेल भेजा। सीएम आवास पर होगी पूछताछ। झारखंड में सीएम आवास पर विधायकों और मंत्रियों की बड़ी बैठक। सूत्रों के अनुसार राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। झारखंड से निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। सीएम सोरेन की बैठक में 35 विधायक ही पहुंचे। कल्पना सोरेन के नाम पर नहीं बन सकी सहमति। विधायकों के साथ बैठक के बाद जेएमएम का बीजेपी पर आरोप। कहा सोरेन पर फैलाई गई अफवाह निजी काम से गए थे दिल्ली। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। सुबह 10:15 पर पीएम मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे संसद के दोनों सदनों का संबोधन। कल अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट होगा पेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सत्र में बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर जैसे मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की मांग। अंतरिम बजट में बंगाल के बकाये को भी करें शामिल। सर्वदलीय बैठक में बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। नौकरी के बदले जमीन केस में तेजस्वी यादव से हुई पूछताछ। ईडी के अधिकारियों ने करीब 8.5 घंटे तक पूछे सवाल जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर आई है सामने। ईडी के अधिकारियों ने तेजस्वी यादव से 50 से 60 सवाल पूछे पूछताछ में। आरजेडी नेता मनोज झा ने ईडी को बताया बीजेपी। कहा यह पूछताछ नहीं, प्रताड़ना हो रही है। हाईकोर्ट पहुंचा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला। नए सिरे से चुनाव करवाने की अपील है। मेयर चुनाव में बीजेपी की हुई थी जीत। मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत पर मचा घमासान। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुई अहम बैठक। सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। संजय राउत बोले हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी समन्वय समिति की बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग। पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले लाल सागर में समुद्री डकैतों के साथ ड्रोन अटैक्स की समस्या भी है। दुश्मनों के लिए हमारे लड़ाकू जहाज की तैनाती हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चीन हमारे पड़ोसी देशों को करेगा प्रभावित। भारत को इससे घबराने की जरूरत नहीं। मालदीव के राष्ट्रपति को सत्ता जाने का डर सता रहा। सरकार ने महाभियोग के नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने का अब ये नया दाव। अब 20 से लेकर 5,000 तक के नए नोट होंगे जारी। नोट में कई तकनीकी बदलाव भी होंगे। 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से बढ़ने की उम्मीद है। अंतरिम बजट से पहले आईएमएफ ने अनुमान जताया है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर आ जाएगा फैसला। कोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित। हिंदू पक्ष ने तहखाने में पूजा पाठ की मांगी थी इजाजत। दिल्ली में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बहुत ही कम। अगले 2 दिन तक बरसात के भी आसार हैं। दिल्ली में घने कोहरे से 100 फ्लाइट पर असर हुआ है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की संभावना है।